जब तक भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्ति की टिकट नहीं काट देती, हम पूरे देश में इस मुहिम को लेकर जाएंगे। पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछालने का काम किया भाजपा के एक उम्मीदवार ने, अब वहां के प्रशासन ने हमारे समाज के व्यक्ति की मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी उछालने का काम किया। हम कहते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। अगर उनको रूपाला प्यारा है तो कहते ना एक मुट्ठी बाजने के लिए दिल्ली की सल्तनत खो बैठते, तो वो काम होने वाला है। गुजरात के राजकोट भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर क्षत्रिय राजपूत समाज आक्रोशित हैं। लगातार विरोध जारी है। क्षत्रिय राजपूत समाज इसी मांग पर अड़ा है कि भाजपा द्वारा उन्हें टिकट निरस्त किया जाए और राजकोट में भाजपा प्रत्याशी बदला जाए। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी रूपाला ने 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं। क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग उनका टिकट निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सिरोही में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक भाजपा उनका टिकट निरस्त नहीं करेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक जिले में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, भाजपा के खिलाफ लोगों को वोटिंग करने के लिए कहा जाएगा। अब देखिए किस तरह से आक्रोशित राजपूत समाज के करणी सेना के पदाधिकारी हैं, वे क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। मागणी ओम नमो बुद्धाय। आज मैटर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी ने हम राजपूतानियों के बारे में गलत बोला है। जिसने ये नाम है इनका, गुजरात से है, पुरुषोत्तम रूपाला जी। जी लगाना मेरे संस्कार है, वरना जी के लायक तो नहीं है आप, और आप कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने मंच से बोला है कि राजपूतों ने अपनी बेटी का रिश्ता अंग्रेजों के साथ किया था और उनके साथ व्यवहार में थे। कि तूने देखा था क्या हमारे व्यवहार को, या फिर तूने कभी करवाया था क्या रिश्ता अंग्रेजों के साथ हमारा? अरे हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों ने, आपको पता है क्या क्षत्रियों ने क्या किया है? क्षत्रियों ने सदैव अपनी आन बान शान को बचाने के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए कितनी गर्दनें काटी और कितनी कटवाई है। नमस्कार साथियों, जय भवानी, जय श्री राम। मैं आपका भाई रणधीर सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार। साथियों, आज हम यह वीडियो के माध्यम से आप सभी क्षत्रिय भाइयों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से क्षत्रिय समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से गुजरात में एक तुच्छ कौड़ी का जिसकी कोई औकात नहीं, जिस तरह से क्षत्रानियों पे, राजपूत के मां बहनों पे टिप्पणी किया गया, वह बहुत ही शर्मनाक है। और उसके लिए अगर राजपूत समाज के लोग, राजपूत संगठन के लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनकी पगड़ी से खेला जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि राजपूत समाज का जो पगड़ी है वो हमेशा रहा है और हमेशा बना रहेगा। तुमने आज पगड़ी उतारी है, कल हम तुम्हें सरकार से भी उतारने का कुव्वत रखते हैं। પાઘડી ઉતારી ખોટું
तपस्यानं नाही જોઈ પોલીસ સ્ટેશન છે કે શું છે અમે પાઘડીનો જવાબ મળે અમારી પાઘડીનો જવાબ મળે ચોખ્ખો વિડીયોમાં દેખે છે પાઘડી ઉતારી છે આ માટે અમે જોયું વિડીયોમાં સાહેબ અમે આના માટે ઉતારી પત્થર કો અભી કર દે પાણી જય ભવાની જય और मैं पिछले 4-5 दिन से गुजरात के दौरे पे था। आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, राजकोट लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है। उसने बहन बेटियों के लिए गलत टिप्पणी करी है, पूरे भारत की बहन बेटियों के लिए। क्योंकि अगर जब बात अंग्रेज की आती है, जब बात बाहरी आताताइयों की आती है, तो फिर भारत वर्सेज आताताई होते हैं, भारत वर्सेज अंग्रेज होते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए उसने बोला है, कहीं न कहीं यहाँ के रजवाड़ों ने, जो हिंदू रजवाड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी बहन बेटियों का संबंध किया, रोटी और बेटी का व्यवहार किया और कहीं न कहीं अपनी बेटियों को उनके वहां छोड़ा। जब तक भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला जैसे जहरीली मानसिकता के व्यक्ति की टिकट नहीं काट देती, हम पूरे देश में इस मुहिम को लेके जाएंगे। जब तक टिकट नहीं कटेगी हम विरोध करेंगे। अगर उसी को टिकट रहेगा तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा चुनाव में जहां जहां हम लोग जा सकते हैं जाके विरोध दर्ज कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग करेंगे। हमारी जो मांगे हैं वो इन्होंने रखना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू और उनके मान सम्मान में जो ठेस उन्होंने पहुंचाई है, हम लोग जब तक उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। मुझे 3 दिन पहले अरेस्ट किया गया, 4 दिन पहले हम लोगों ने डिमांड रखी। हम लोग वहां एक महिला थी, 3-4-5 महिलाएं, जिन्होंने बोला रूपाला की टिकट काटी जाए और टिकट नहीं कटेगी तो हम लोग जोहर करेंगे। हम लोग उनसे मिलने पहुंचे, मुझे पूरे दिन गिरफ्तार रखा। रात को मुझे आज उदयपुर की सीमा में 15-20 गाड़ियों से छोड़ के गए, जैसे कोई अपराधी है या कोई तड़ीपार, जिसको बोलते हैं तड़ीपार है। मैं एक समाज का सबसे बड़ी संस्था युवाओं का राज शेखावत हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है। वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। वो सबसे बड़ी बदसलूकी क्षत्रिय समाज का जो स्वाभिमान है वो उसका साफा है, उनके साफे को हाथ से उछाल दिया जाता है। पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछालने का काम किया भाजपा के एक उम्मीदवार ने, अब वहां के प्रशासन ने हमारे समाज के व्यक्ति की मान स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी उछालने का काम किया। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या क्या हम लोग बर्दाश्त करें? आपके शिवगंज जो आपकी नगर पालिका है, वहां पे एक बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाया जाता है, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर कि नहीं पहले वोट दे के आऊंगा। तो निर्वाचन आयोग से मैं बोलना चाह रहा हूं, क्या तुम्हें ठाकुर ही मिलता है क्या टारगेट करने के लिए? वो अधिकारी कौन है? सबसे पहले वो जो यहाँ कलेक्टर लगा हुआ है वो बर्खास्त हो और उस नगर निगम का, नगर पालिका का जो भी कोई अधिकारी है वो बर्खास्त हो, जिसने हमारे समाज के खिलाफ सीधा सीधा अशोभनीय टिप्पणी करी है। ठाकुर के हाथ क्यों काट ले भाई? ऐसे व्यक्तियों के हाथ क्यों नहीं काटे जाते? ऐसे अधिकारियों के हाथ और जबान क्यों नहीं काटी जाती जो इस तरीके के स्लोगन लिखने से पहले सोचते नहीं है? जब तक भारतीय जनता पार्टी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान में हर लोकसभा में हम लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे राजपूत भाइयों को जगाने का काम करेंगे कि जिस पार्टी को हमने सींचा है, जिस पार्टी को यहां तक दरी बिछाने का काम राजपूत समाज ने किया है, और वो पार्टी अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ बोलने वाले को अगर टिकट नहीं काट रही तो बकायदा या हम लोग घर घर जाके कन्वेंस करेंगे कि हम लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे। तब तक राज शेखावत और महिपाल सिंह हजार पकड़े जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और रूपाला की टिकट कटनी चाहिए, उसी के लिए तो संघर्ष है। हमारी बहन बेटी की इज्जत उछाल दी गई और उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। अगर उनको रूपाला प्यारा है तो कहते हैं ना, एक मुट्ठी बाजने के लिए दिल्ली की संतलत खो बैठते, तो वो काम होने वाला है। रूपाला की जो टिकट नहीं काटी जाती है तो राजस्थान में आपका क्या रणनीति? 25 की 25 सीटों पे राजपूत समाज का युवा जाएगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और बाकायदा उनके खिलाफ वोटिंग का प्रचार करेगा। राजस्थान में हम करेंगे, गुजरात में वहां का राजपूत समाज करेगा,
MP में वहां का राजपूत समाज करेगा, हरियाणा यूपी में ऑलरेडी चल रहा है, हर जगह पूरे देश में। ऐसा नहीं अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो पूरे देश में। मुझे कोई एक सीट को टारगेट नहीं करना। अगर हम लोग जब लड़ेंगे, अगर सम्मान की, हमारे बहन बेटियों के सम्मान की बात है, अगर मेरे सम्मान की बात होती तो हो सकता है हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते, उसके 3 बार माफी मांगने से हम लोग शायद रुक जाते। पर अगर मेरी बहन बेटी पे कोई गलत टिप्पणी करेगा और माफी की उम्मीद करेगा तो हम लोग माफ नहीं करेंगे। और बाकायदा ये पूरे जब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी टिकट नहीं कट जाती। क्या कहोगे? दरवाजा बंद करो दो, दरवाजा बंद करो, चलो दरवाजा बंद करो, चलो यही तो आपने देखा किस तरह से राजपूत क्षत्रिय समाज किस तरह से आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर। गुजरात के राजकोट भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर आक्रोशित हैं। पहले महिलाओं ने 4 तारीख को गांधीनगर में विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश जताया और महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे यहाँ पर जोहर करेगी। इसके बाद राजपूत समाज के करीब 92 संगठन एकजुट हो गए। सभी संगठनों ने एकजुट होकर अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा से ये मांग की है कि राजकोट में भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला को हटाया जाए, नया प्रत्याशी नियुक्त किया जाए। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहता है वह अभी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।